लिखिए जी इंडेक्स नंबर, इन दिस भी लिख दिया। इन दिस भी लिख दिया। इन दिस we need base year price and current year price, In this period, base year price and current year price to calculate wholesale price index, consumer price index, to calculate wholesale price index and consumer price index। तो हमें इसके अंदर दो प्राइस इंडेक्स निकालने हैं हरमिंदर, कौन कौन से? और होलसेलर। और उसके लिए हमें कितने प्राइसेस चाहिए? बेस और करंट। एक हमें बेस ईयर प्राइस चाहिए और दूसरा हमें करंट ईयर प्राइस चाहिए। किस चीज के लिए? टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना सिखाती हूँ। ये वो है क्या? हाँ बोलो। इकोनॉमिक्स। हाँ इकोनॉमिक्स है, स्टैट्स है। स्टैट्स में भी एक चैप्टर खत्म करके आए ना, कौन सा खत्म करके आए थे? कोरिलेशन। अब हरमिंदर ये अगला चैप्टर है, इसका नाम क्या है? इंडेक्स नंबर। अब जरा पेन वेन नीचे रख के सुन लीजिए क्या होता है आरएन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 2 मिनट बात को ध्यान से सुनना। आपको 2 ईयर्स के प्राइस गिवन होंगे हरमिंदर बोर्ड पर। कितने ईयर के प्राइसेस गिवन होंगे? 2। मान लो आपको 2005 का प्राइस गिवन है और 2007 का प्राइस गिवन है। अब 2 साल के प्राइसेस गिवन है आर्यन। दिशा, इनमें से पुराना ईयर कौन सा हुआ? 5 पहले आएगा, 7 बाद में आएगा ना। तो इसका प्राइस क्या कहलाएगा? बेस ईयर प्राइस। और इसका प्राइस क्या कहलाएगा? करंट ईयर प्राइस। आर्यन ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर मुझे 2010 और 2015 अमन 2 साल के प्राइसेस गिवन है तो 2010 का प्राइस क्या बन जाएगा तेजस? बेस ईयर प्राइस। और 2010 का प्राइस हरमिंदर क्या बन जाएगा? बेस ईयर प्राइस। और 2015 का प्राइस क्या बन जाएगा? करंट ईयर प्राइस। तो बेसिकली होता क्या है, इंडेक्स नंबर के अंदर आपको 2 साल के प्राइस गिवन होंगे, एक बेस ईयर का, एक करंट ईयर का। जो पुराना होगा आर्यन वो बेस ईयर होगा और जो नया होगा वो करंट ईयर होगा। हरमिंदर जो बेस ईयर होगा उसके प्राइस को बोलते हैं P0 और जो करंट ईयर होता है उसके प्राइस को बोलते हैं P1। एक बार रिपीट कर देते हैं। कौन सा चैप्टर है प्रणव? इंडेक्स नंबर। इससे पहले हरमिंदर कौन सा पढ़ा था? कोरिलेशन। कोरिलेशन के बाद हमन कौन सा आएगा? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हमें 2 ईयर के प्राइस गिवन होंगे, एक बेस ईयर, एक करंट ईयर, जिनकी मदद से युवराज हम 2 इंडेक्स निकालेंगे, एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी हम कौन सा इंडेक्स निकालना सीख रहे हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए जो 2 ईयर के प्राइस आपको दे रखे होंगे, जो पुराना ईयर होगा वो बेस ईयर होगा, जो लेटेस्ट ईयर होगा वो करंट ईयर होगा। बेस ईयर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय P0 एंड करंट ईयर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय P1। यहाँ तक कोई डाउट है? इसका एक चार्ट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक होता है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। आनंद ध्यान से, कौन सा इंडेक्स नंबर होता है? अनवेटेड। अनवेटेड इंडेक्स नंबर की एक खासियत होती है कि उसमें सिर्फ प्राइसेस गिवन होते हैं, क्वांटिटी गिवन नहीं होती। तो अगर आप ये वाला सीखोगे अनवेटेड वाला तो उसमें सिर्फ प्राइसेस गिवन होंगे, क्वांटिटी गिवन नहीं होगी। जब हम पढ़ेंगे युवराज वेटेड इंडेक्स नंबर तो तनीषा माना वेटेड इंडेक्स नंबर में हमें प्राइस भी गिवन होगा और क्वांटिटी। देख लो इसको एक बार और ध्यान से, क्या समझ में आया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आरएन कितने तरीके से निकलेगा? 2। एक होगा प्रणव अनवेटेड, एक होगा वेटेड। अनवेटेड वाले में सिर्फ प्राइस होगा, ऑब्वियसली प्राइस तो होंगे ही ना, क्योंकि इंडेक्स नंबर अपन किसके बीच में निकलता है? प्राइसेस के बीच में, तो प्राइस तो होंगे ही होंगे। लेकिन जब हम अनवेटेड की बात करते हैं तो सिर्फ प्राइस होते हैं, क्वांटिटी नहीं होती। पर अरविंदर जब हम वेटेड की बात करते हैं तो प्राइस भी होते हैं, क्वांटिटी भी होती है। इसके 2 मेथड है, एग्रीगेट मेथड, एक है इसका एग्रीगेट मेथड, एक है इसका एवरेज मेथड। सेम इसी तरीके से
आर्यन उसके भी दो मेथड है और सेम नाम है। इसका भी दीक्षा एक मेथड कौन सा है, एग्रीगेट, और दूसरा मान्य कौन सा है, एवरेज। बताइए तेजस, कोई डाउट है? तो एक समरी तैयार कर ली हमने, हमें क्या पढ़ना है, हमें अरविंदर ये पढ़ना है कि जो कंज्यूमर प्राइस, पहले इधर देखो ध्यान से, व्हाट इज इंडेक्स नंबर, जिसके लिए 2 ईयर के प्राइस चाहिए, एक तो बेस ईयर का, एक करंट ईयर का, और उससे हम 2 इंडेक्स निकालेंगे, कंज्यूमर प्राइस, आप बोलो कौन कौन सा, कंज्यूमर प्राइस और होलसेल प्राइस। हम पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस में कितने तरीके हैं, 2, वेटेड और वेटेड में सिर्फ क्वांटिटी भी होगी, प्राइस भी होगा, अनवेटेड में सिर्फ, और दोनों के दो मेथड है, एग्रीगेट और एवरेज। वेटेड का भी एग्रीगेट एवरेज है, अनवेटेड का भी एग्रीगेट एवरेज है। क्लियर है? दोबारा तो नहीं बताना, बताओ फिर। इंडेक्स नंबर 2 तरीके से निकलेगा, कौन कौन से, होलसेल प्राइस, कंज्यूमर प्राइस। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, तो कंज्यूमर प्राइस में कितने तरीके हैं, वेटेड और अनवेटेड। वेटेड में क्वांटिटी और अनवेटेड में, और दोनों के दो मेथड होंगे, वेटेड के एग्रीगेट एवरेज, अनवेटेड का भी एग्रीगेट और एवरेज। क्लियर है? ये हमने कौन सी इंडेक्स की बात करी है, कंज्यूमर। अभी होलसेल प्राइस की अलग बात है, वो अलग दिन करेंगे। क्लियर है आर्यन? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 2 तरीके हैं, वेटेड, अनवेटेड। अनवेटेड के 2 मेथड है, एग्रीगेट एवरेज, और वेटेड के भी 2 मेथड है, एग्रीगेट एवरेज। अब बताओ आर्यन, पहले कौन सा पढ़ना है, अनवेटेड या वेटेड? वेटेड पहले पढ़ोगे। अनवेटेड आसान है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या गिवन होता है, प्राइस, उसमें क्वांटिटी नहीं होती, और वेटेड वाले में प्राइस भी होती है, क्वांटिटी भी होती है, तो वो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। तो आज हम कौन से वाला पढ़ेंगे, अनवेटेड। अनवेटेड में कितने मेथड है, कौन से, एग्रीगेट और एवरेज। मैं पढ़ाऊंगी, आप ये चार्ट नोट करो, बी क्विक। फिर हम, आप हेडिंग डाल लो अनवेटेड, आपने कहा अनवेटेड तो अनवेटेड, और दोनों मेथड एक साथ पढ़ेंगे। युवराज जी थोड़ा सा टाइम से, हाँ जी बेटा जी। तो अनवेटेड में हमने 2008 का प्राइस ले लिया आर्यन, और हमने लिया है 2010 का प्राइस, और क्योंकि क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आर्यन अनवेटेड, मैं भी यही आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये क्वेश्चन कैसा है, अनवेटेड, क्योंकि अरविंदर इसमें क्वांटिटी गिवन नहीं है। अब लिखना नहीं है, अभी सुनना है, ठीक है? मैं आपको नई चीज पढ़ा रही हूँ। हमें इसे 2 तरीके से सॉल्व करना है, एक है प्राइस एग्रीगेट मेथड, और एक है प्राइस एवरेज मेथड। प्लीज बोर्ड पर देख लो, क्योंकि मैं वेटेड भी आज ही पढ़ाऊंगी, हाँ, क्योंकि टाइम नियम पे। प्राइस एग्रीगेट, प्राइस एवरेज, ध्यान से देखिएगा, ये प्राइस एग्रीगेट है युवराज, ये प्राइस एवरेज है। अब ये बताओ बेस ईयर कौन सा है हरमिंदर, और करंट ईयर कौन सा है? तो बेस ईयर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P0 मत बोल देना, P0, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं P1, ठीक है? और एग्रीगेट मेथड का फॉर्मूला होता है आर्यन, इंडेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो इंडेक्स नंबर होता है, बहुत ध्यान से सुनो, जो इंडेक्स नंबर होता है वो बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइस से मिलके बना है, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है P01 से। जैसे कोरिलेशन आर्यन किससे रिप्रेजेंट होता था, स्मॉल r से। इंडेक्स नंबर युवराज किससे रिप्रेजेंट होता है, P01 से। इसमें जो P0 है वो बेस ईयर है, और जो P1 है वो करंट ईयर है। एग्रीगेट मेथड का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल, बहुत ही आसान, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, खत्म। क्लियर है आनंद? वेरी इजी फॉर्मूला। इसमें युवराज एक बात जो बच्चे गलती करते हैं, हरविंदर सुन लो, सब लोग सुन लो, P1 नीचे और P0 कभी भी ऊपर नहीं लिखना, क्योंकि दीक्षा P0 क्या है, बेस ईयर, तो बेस ईयर तो बेस में ही आएगा ना। तो इसलिए जब भी आप इंडेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन करोगे, आप ये नोटिस करोगे हरविंदर कि P0 हमेशा डिनोमिनेटर में ही होता है, क्योंकि P0 क्या है, बेस ईयर, तो वो ऑब्वियसली बेस है, तो वो डिनोमिनेटर में ही आएगा, तो P0 हमेशा नीचे आएगा। तो फॉर्मूला है Rn सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। आप आराम से 2 मिनट में वैल्यू पुट कर सकते हो। P1 का टोटल कर लो, 5 3 8 तो 10, और P0 का युवराज हो गया 10 और 12 22 और 6 28 इंटू 100, तो इट विल बी 2.8 इंटू 100 यानी कि 280।
ये 10 मिल गया B1 में टोटल। सिग्मा लगा हुआ है ना उसके आगे, सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल। क्लियर है? बोलो भाई, देख लो, मैं इसलिए नहीं रुकी कि मुझे देखो, मैं इसलिए रुकी हूँ कि इसे देख लो। बोलो क्या फॉर्मूला है एग्रीगेट का? मन सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। क्लियर है आर्यन? तो सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 हो गया। एवरेज मेथड में भी हरमिंदर हमें यही काम करना है, बस फर्क सिर्फ इतना है मान्या कि हमें ना अब अलग अलग करना है। आर्यन, जो काम हमने अभी जोड़ के एक बारी में कर लिया था, अब हमें युवराज सबका तेजस अलग अलग करना है। हरमिंदर क्लास इधर है बाबू। 5 अपॉन 10 इंटू 100। अगला बोलो। आर्यन अगला बोलो। 200। ठीक है भाई, तो अब आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 से 10 2 और 2 7 से उससे घटा 50। ठीक है, ये हो गया 3, इधर हो गया 33.3, इधर हो गया 4, इधर हो गया 25। ठीक है भाई, इसका टोटल हो गया प्रणव 50 60 70 80 90 100 108.3। ठीक है, और इसका फॉर्मूला देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। P1 अपॉन P0 इंटू 100। यही किया है ना आपने आर्यन सबका अलग अलग। तेजस इसका सिग्मा मतलब इसका टोटल 108.3 डिवाइड बाय n। n मतलब कितनी बार आपने ऐसा किया। तो आर्यन आपने ऐसा कितनी बार किया? 3 बार। तो 108.36 ठीक है जी, 36.1। हाँ भाई, क्लियर है अमन दोनों मेथड? ये है आपका एग्रीगेट मेथड, वो है आपका एवरेज मेथड। कौन सा थोड़ा सा टिपिकल है युवराज? एवरेज, क्योंकि उसमें ना सबका पहले अलग अलग करते हैं, फिर जोड़ के डिवाइड करते हैं n से। और एग्रीगेट तो बच्चों वाला है, बस ये जोड़ो डिवाइड करो, हो गया। क्लियर है? तो सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 करोगे, एग्रीगेट आ जाएगा। अलग अलग करके सिग्मा करके डिवाइड बाय n करोगे तो एवरेज आ जाएगा। ये अनवेटेड इंडेक्स नंबर है। कौन सा इंडेक्स नंबर है हरविंदर? अनवेटेड। अब अगला कौन सा आएगा? वेटेड। अभी आएगा, अभी आप इसे पहले नोट करो और एक दो क्वेश्चन करके दिखाओ छेती छेती। छुट्टी रहेगी फिर 4 मास की। 5 की तो रहेगी, 4 की का देखते हैं। 4 की भी